10वां, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये और ये है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक से ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से विकर्ण है, तो हम इसमें इस विकर्ण के समांतर एक मात्रक से ज्ञात करना है और हमें इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये भुजा है 2i कैप ऋण 4j कैप धन 5k कैप, और यहाँ पर ये भुजा है i कैप ऋण 2j कैप ऋण 3k कैप। और विकर्ण के समांतर मात्रक से ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसे हम उसके परिमाण से भाग करेंगे, जिससे हमें इस विकर्ण के समांतर इसका मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि सदिश a बराबर 2i कैप ऋण 4j कैप धन 5k कैप और सदिश b बराबर i कैप ऋण 2j कैप ऋण 3k कैप समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण बराबर हो जाएगा सदिश a धन सदिश b। तो इस बराबर, तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो हम 2i कैप में एक i कैप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 i कैप, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 j कैप, हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2k कैप। तब पर हमने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम इस विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप बटे में 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप का मॉड, तो इस बराबर 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप। हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम 3 का वर्ग लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन, फिर हम ऋण 6 का और 2 का वर्ग लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 धन 4, तो यहाँ से बराबर 3i कैप बटे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 49 और करनी 49 का मान होता है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर ऋण 6 j कैप बटे में 7 धन 2k कैप बटे 7। तो यहाँ पर इसके समांतर मात्रक सदिश है 3i कैप बटे 7 ऋण 6j कैप बटे 7 धन 2k कैप बटे 7। तो अब हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि सदिश a बराबर 2i कैप ऋण 4j कैप धन 5k कैप और सदिश b बराबर i कैप ऋण 2j कैप ऋण 3k कैप समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सदिश a गुणा सदिश b का मॉड है। तो हम पहले सदिश a गुणा सदिश b ज्ञात करेंगे, फिर उसका हम परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश a गुणा सदिश b बराबर सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पर सदिश a है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 4 5, और यहाँ पर सदिश b है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 3, तो इस बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप ये और ये कट जाएगा, तो हम इसका गुणा फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण, यहाँ पर ऋण 10, फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन 10, फिर हम 12 में 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22, फिर ऋण j कैप ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 ऋण 5, फिर हम 6 में 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 11 धन, यहाँ पर आ जाएगा k कैप ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण, यहाँ पर ऋण 4 और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 धन 4, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 22 i कैप, फिर ऋण और ऋण का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 11 j कैप, और हम 0 को इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश a गुणा सदिश b का मॉड बराबर आ जाएगा करनी, हम 22 का और 11 का वर्ग लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 का वर्ग धन, यहाँ पर 11 का वर्ग बराबर करनी, हम इसे लिख सकते हैं 11 गुणा 2 पूरे का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ पर तो यहाँ सदिश a गुणा सदिश b का मॉड बराबर करनी, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है और हम घात को इन दोनों की घात में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, तो यहाँ से बराबर करनी, हम इसमें से 11 के वर्ग को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4
धन 1 तंस बराबर करनी, यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 11 का वर्ग है इसलिए यहाँ पर 11 करनी से बाहर आ जाएगा, तंस बराबर में आ जाएगा 11 करनी 5। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है 11 करनी 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल 11 करनी 5 है। 11वां, दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं धन ऋण 1/3, 1/3, 1/3 है। तो हमें इनके साथ बराबर झुके सदिश की दिक् कोसाइन ये है, इसे हमें दर्शाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश R OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है तथा थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ से सदिश R की दिक् कोसाइन LMN बराबर आ जाएगा cos थीटा cos थीटा cos थीटा। तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर दिक् कोसाइन ऐसे है, लेकिन हमने ऐसा दिखाया है, तो इसे ऐसा दर्शाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि L का वर्ग धन M का वर्ग धन N का वर्ग बराबर 1 होता है, और यहाँ पर LMN बराबर है cos थीटा cos थीटा cos थीटा। तो हम इसके जगह में इनके वर्ग को लिख सकते हैं, cos का वर्ग थीटा धन cos का वर्ग थीटा धन cos का वर्ग थीटा बराबर 1। फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos का वर्ग थीटा बराबर 1। फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बटे में 3 आ जाएगा, और हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा धन ऋण 1/3। तो यहाँ पर हम इसमें cos थीटा का मान रखेंगे तो हम सदिश R के दिक् कोसाइन मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश R के दिक् कोसाइन LMN बराबर धन ऋण 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो पर हमने सिद्ध कर दिया है कि इन अक्षों के साथ बराबर झुके सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं धन ऋण 1/3, 1/3, 1/3 है। 12, मान लीजिए सदिश A बराबर ये, सदिश B बराबर ये और सदिश C बराबर ये। तो एक ऐसा सदिश D ज्ञात कीजिए जो सदिश A और सदिश B दोनों पर लंब है और सदिश C डॉट सदिश D बराबर 15 है। तो हमें इसमें एक ऐसा सदिश D ज्ञात करना है जो इन दोनों पर लंब हो और सदिश C और सदिश D का डॉट प्रोडक्ट 15 हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है सदिश A बराबर i कैप धन 4j कैप धन 2k कैप, सदिश B बराबर 3i कैप ऋण 2j कैप धन 7k कैप, सदिश C बराबर 2i कैप ऋण j कैप धन 4k कैप। तो हम सदिश D ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो सदिश A और सदिश B के लंबवत सदिश D बराबर लेमडा गुणा सदिश A गुणा सदिश B, तो S बराबर लेमडा। तो हम इसे ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, यहाँ पर सदिश A बराबर ये है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 4 2, और सदिश B बराबर ये है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ऋण 2 7। तो यहाँ से बराबर लेमडा। हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 धन 4। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 ऋण j कैप, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 6, फिर हम 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन k कैप, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर हम 12 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14, यहाँ पर बराबर लेमडा 32 i कैप ऋण 1 j कैप ऋण 14 k कैप, और ये है हमारा समीकरण 1। और यहाँ पर हमें दिया है सदिश C डॉट सदिश D बराबर 15 है। तो यहाँ पर सदिश C है ये और सदिश D है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप ऋण j कैप धन 4k कैप, हम लेमडा का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 लेमडा i कैप ऋण 1 लेमडा j कैप ऋण 14 लेमडा k कैप बराबर 15। तो डॉट गुणा में हम i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुणा करते हैं। तो हम 2 का 32 लेमडा में गुणा करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 64 लेमडा धन यहाँ पर 1 है तो हम ऋण 1 और ऋण 1 लेमडा का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लेमडा, फिर हम 4 और ऋण 14 लेमडा का गुणा करेंगे, ऋण 56 लेमडा बराबर आ जाएगा 15। हम 64 लेमडा में 1 लेमडा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 लेमडा, फिर हम इसमें 56 लेमडा को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लेमडा बराबर 15। फिर हम 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर लेमडा बराबर आ जाएगा 15 बटे 9, फिर 3 3 9 और 3 5 15। तो यहाँ पर लेमडा का मान आया है 5 बटे 3। तो हम लेमडा के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश डी बराबर 5 बटे 3। यहाँ पर आ जाएगा 32 आई कैप ऋण 1 जे कैप ऋण 14 के कैप। तब पर हमने सदिश डी ज्ञात कर लिया है। 13 सदिश आई कैप धन जे कैप धन के कैप का सदिशों 2 आई कैप धन 4 जे कैप ऋण 5 के कैप और लेमडा आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जब हम इनके मात्रक सदिश का इस सदिश के साथ अदिश गुणन करते हैं तो उसका मान 1 के बराबर होता है, तब हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना सदिश ए बराबर आई कैप धन जे कैप धन के कैप, सदिश बी बराबर 2 आई कैप धन 4 जे कैप ऋण 5 के कैप, सदिश सी बराबर लेमडा आई कैप धन 2 जे कैप धन 3 के कैप। और यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है कि इनके मात्रक सदिश का जो इसके साथ अदिश गुणन करते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार सदिश ए गुणा सदिश बी धन सदिश सी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर 1। और यहाँ पर सदिश ए है ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप धन जे कैप धन के कैप और बी धन सी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमें सदिश मिलेगा हम उसे उसके परिमाण से भाग करेंगे जिससे हमें बी धन सी के अनुदिश मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 धन लेमडा यहाँ पर आई कैप, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 जे कैप ऋण 2 के कैप और बटे में हम इसके परिमाण से भाग देंगे, मतलब हम इसका मॉड ज्ञात करेंगे और यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ से आई कैप धन जे कैप धन के कैप गुणा हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा, फिर हम 6 का वर्ग करेंगे और ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 धन 4। तो इस बराबर में आ जाएगा करनी, यहाँ पर लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा धन हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर हम 36 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44। यहाँ पर इसका मान आया है ये, तो अब हम इसे इन सभी के हर में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 धन लेमडा आई के बटे करने लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा धन 44 धन यहाँ पर आ जाएगा 6 जे का बटे करनी लेमडा का धन 4 लेमडा धन 44 ऋण 2 के क्या बटे करनी लेमडा का धन 4 लेमडा धन 44 बराबर 1। तो हम इन दोनों का अदिश गुणन करेंगे, मतलब हम आई का आई के साथ जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 1, तो हम 1 का इसके साथ फिर 1 का इसके साथ फिर 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन लेमडा बटे करनी लेमडा का धन 4 लेमडा धन 44 धन 6 बटे करनी लेमडा का धन 4 लेमडा धन 44 ऋण 2 बटे करनी लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा धन 44 बराबर 1। तो यहाँ पर इनके हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन लेमडा धन 6 ऋण 2 फिर 2 से 2 कट जाएगा तो और बचता है 6 धन लेमडा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 धन लेमडा बराबर यहाँ पर आ जाएगा करनी लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा धन 44। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम इसका वर्ग करेंगे तो इसमें ए धन बी पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 धन लेमडा का वर्ग धन 12 लेमडा बराबर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा का वर्ग धन 4 लेमडा धन 44 फिर इससे ये कट जाएगा तो हम 4 लेमडा को इस तरफ ले जाएंगे और 36 को इस तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लेमडा ऋण 4 लेमडा। तो हम 12 लेमडा में 4 लेमडा घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लेमडा बराबर 36 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 44 ऋण 36 फिर हम 44 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8
हम 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर लेमडा बराबर 8/8, इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लेमडा बराबर 1, तो यहाँ पर लेमडा का मान आया है 1। 14 यदि सदिश ए सदिश बी सदिश सी समान परिमाण वाले परस्पर लंब सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी सदिशों सदिश ए सदिश बी और सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। यहाँ पर इन तीनों के परिमाण बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इन तीनों के मॉड आपस में बराबर हैं और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये इस पर लंबवत है, फिर ये इस पर और ये इस पर लंबवत है। तब हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये इन तीनों सदिश के साथ समान कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सदिश ए सदिश बी सदिश सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड बराबर सदिश बी का मॉड बराबर सदिश सी का मॉड। ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत सदिश है तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर आ जाएगा सदिश बी डॉट सदिश सी बराबर सदिश ए डॉट सदिश सी। और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। तो अब हम इसका ए के साथ कोण ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश ए के बीच का कोण बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए और बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड। तो कॉस इनवर्स हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होता है और हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड। इसी तरह से इसके साथ कोण ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश बी के बीच का कोण बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट सदिश बी बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड। तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होता है और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर गुणा में है सदिश बी का मॉड। इसी तरह से हम इसके साथ कोण ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी और सदिश सी के बीच का कोण बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी डॉट सदिश सी और बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश सी का मॉड। तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों का मान 0 के बराबर होता है। फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश सी का मॉड पूरे का वर्ग बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश सी का मॉड। यहाँ पर इन तीनों के मॉड आपस में बराबर है तो यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर होंगे तो हम इसके जगह में और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि सदिश ए का मॉड बराबर सदिश बी का मॉड सदिश सी की मॉड, अतः सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी का सदिश ए सदिश बी सदिश सी के बीच का कोण यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इसके जगह में और इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग बटे में सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी पूरे का मॉड और यहाँ पर सदिश ए का मॉड। यहाँ पर इन तीनों सदिशों के साथ समान कोण बन रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये इन तीनों के साथ समान रूप से झुका हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी सदिशों सदिश ए सदिश बी सदिश सी के साथ बराबर झुका हुआ है। 15 सिद्ध कीजिए कि सदिश ए धन सदिश बी डॉट सदिश ए धन सदिश बी बराबर सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग धन सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग यदि और केवल यदि सदिश ए सदिश बी लंबवत हैं और यह दिया हुआ है कि सदिश ए 0 के बराबर नहीं है और सदिश बी 0 के बराबर नहीं है। जब सदिश ए सदिश बी पर लंबवत होगा तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर हमें दिया है कि सदिश ए 0 के बराबर नहीं है और सदिश बी भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है सदिश ए 0 के बराबर नहीं है और सदिश बी भी 0 के बराबर नहीं है
और यहाँ पर सदिश ए इस पर लंबवत है, तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर हो जाएगा 0। तो हम इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर सदिश ए धन सदिश बी डॉट सदिश ए धन सदिश बी। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, इसी तरह से हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग धन यहाँ पर सदिश ए डॉट यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी धन यहाँ पर सदिश बी डॉट सदिश ए धन यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग। तो यहाँ से बराबर सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग, यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी है और हम इनके क्रम को बदल सकते हैं, मतलब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सदिश ए डॉट सदिश बी धन यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग। तो यहाँ से बराबर सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग, यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी का मान 0 के बराबर है, तो हम इसके जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर गुणा में 0 धन यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग। जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग धन सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए का मॉड पूरे का वर्ग धन यहाँ पर सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 16 यदि दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा है तो सदिश ए डॉट सदिश बी 0 से बड़ा उसके बराबर होगा, तो हमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए डॉट सदिश बी जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं सदिश ए का मॉड यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। यहाँ पर मॉड है तो हमेशा धनात्मक ही होगा और यहाँ पर भी मॉड है तो ये भी धनात्मक होगा, इसका मतलब है क्या पर कॉस थीटा 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो कॉस थीटा धनात्मक का होता है, तो कॉस थीटा प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, मतलब जब थीटा का मान 0 से π/2 के बीच होगा तो वो 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2, मतलब थीटा का मान 0 से π/2 के बीच होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। 17 मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो सदिश ए धन सदिश बी एक मात्रक सदिश है यदि थीटा बराबर π4 है, थीटा बराबर π3 है, थीटा बराबर π2 और थीटा बराबर 2π/3 है। तो हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी मात्रक सदिश है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए का मॉड 1 के बराबर होगा और सदिश बी का मॉड भी 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी एक मात्रक सदिश है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी का मॉड 1 के बराबर होगा और हम जानते हैं कि सदिश ए धन सदिश बी का मॉड पूरे का वर्ग बराबर होता है सदिश ए के मॉड का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी के मॉड का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 2 सदिश ए डॉट यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी और यहाँ पर इसका मान 1 के बराबर है, तो हम इसके जगह में 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर इनका मान भी 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 2। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं सदिश ए का मॉड यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड और यहाँ पर कॉस थीटा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 1, फिर हम ऋण 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर यहाँ पर इनका मान 1 है, तो हम इनकी जगह में 1 लिखेंगे और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर हम 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर कि कॉस थीटा का मान ऋण 1/2 कब होता है, तो जब थीटा का मान 2π/3 होता है तो कॉस थीटा का मान ऋण 1/2 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। 18 में हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर जे कैप क्रॉस के कैप है, तो जे कैप क्रॉस के कैप का मान होता है आई कैप और यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप है। अगर इसके जगह में के कैप क्रॉस आई कैप होता तो इसका मान होता
जे कैप, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है इसलिए इसका मान हो जाएगा ऋण जे कैप। और यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप है तो इसका मान होता है के कैप। तो हम इसके जगह में आई कैप, इसके जगह में ऋण जे कैप और इसके जगह में के कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर आई कैप कोष्टक में आई कैप धन जे कैप, यहाँ पर आ जाएगा ऋण जे कैप धन यहाँ पर के कैप और कोष्टक में के कैप, यहाँ से बराबर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप का मॉड का वर्ग और यहाँ पर ऋण बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर हम जे कैप और जे कैप का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जे कैप का मॉड फिर उसका वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा के कैप का मॉड फिर उसका वर्ग। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर इन तीनों का मान होता है 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण 1 धन 1, फिर 1 से 1 कट जाएगा तो इस बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान आया है 1 तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है सी। 19 यदि दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा है तो सदिश ए डॉट सदिश बी का मॉड बराबर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मॉड जब थीटा बराबर है a0 b/4 c/2 d पाई। तो हमें बताना है कि थीटा का मान क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए डॉट सदिश बी का मॉड बराबर सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मॉड और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं सदिश ए का मॉड यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं सदिश ए का मॉड यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का मॉड और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग करेंगे तो जब हम इस तरफ कॉस थीटा का भाग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर मान आ जाएगा 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर जब हम इस तरफ कॉस थीटा का भाग करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा का मान 1 कब होता है जब थीटा का मान π/4 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान है π/4 जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।